दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सीबीआई और केजरीवाल ने अपनी अपनी दलीलें रखी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका पर अब फैसला सुरक्षित रख लिया है। दरअसल केजरीवाल को पहले ईडी ने अरेस्ट किया था, लेकिन उस मामले में जमानत मिलने के बाद सीबीआई ने उन्हें जेल से ही गिरफ्तार कर लिया था। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने मामले पर सुनवाई की। इस दौरान केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी भी की थी, जबकि सीबीआई की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू मौजूद रहे थे। जमानत के लिए 2 याचिकाएं दायर की गई थीं। केजरीवाल के वकील सिंघवी का कहना था कि हमारी पहली याचिका गिरफ्तारी को चुनौती देने की है, जबकि दूसरी याचिका जमानत के लिए है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, सिर्फ बयान है। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उन्हें 10 दिन की पूछताछ के बाद 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 21 दिनों के लिए 10 मई को रिहा किया गया था। ये रिहाई 51 दिन जेल में रहने के बाद मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक की रिहाई मंजूर दी थी। इसके बाद 2 जून को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था। ऐसे में आज यानी 5 सितंबर को केजरीवाल की रिहाई अगर होती तो फिर जेल के गए कुल अरविंद केजरीवाल को 170 दिन हो जाते, और अगर 21 दिन की रिहाई को कम कर दिया जाए तो केजरीवाल कुल 148 दिनों से जेल में बंद माने जा रहे हैं। केजरीवाल के वकील सिंघवी का कहना है कि अब ये मामला सिर्फ सीबीआई के केस से जुड़ा हुआ है। केजरीवाल समाज के लिए खतरा नहीं है, दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने केजरीवाल की पैरवी करते हुए 2 नियमित जमानत के आदेशों को भी हवाला दिया, जिसमें से एक निचली अदालत और एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत का कहना है कि हाँ, सवाल इस बात पर भी उठ रहे हैं कि क्या जमानत के मामले में हमें इतनी देर तक सुनवाई करनी चाहिए? क्या आम लोगों को भी इतना समय मिलता है? हालांकि इस मामले में सीबीआई की तरफ से पेश हो रहे एएसजी ने ये तक कह दिया कि याचिकाकर्ता ने जितना समय दलील रखने में दिया है, एजेंसी को भी उतना ही समय दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि इस मामले में अरविंद ने जमानत याचिका निचली अदालत में दाखिल न करके सीधे हाईकोर्ट में दाखिल की थी। गिरफ्तारी और जमानत के फैसले एक साथ सुनाए गए। हाईकोर्ट पर बहुत ज्यादा बोझ माना जा रहा है। जब ऐसे मामले आते हैं तो उनका पूरा बोर्ड अव्यवस्थित हो जाता है। मामले की सुनवाई छुट्टी के दिन हुई, क्योंकि यह एक विशेष अधिकार प्राप्त व्यक्ति है। देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल की रिहाई होना अब कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए बेहद जरूरी माना जा रहा है। दिल्ली में 2025 में चुनाव है। चुनाव से पहले केजरीवाल की रिहाई दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए नए रास्ते पार्टी के लिए खोलती नजर आएगी।